बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9 जनवरी 2026 को शुरू होने वाली पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका फौजी मशकें कोई सादा सी ट्रेनिंग नहीं है। हमारी हुकूमत इसको एज यूजुअल बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन का नाम देगी, जैसे पाकिस्तान और अमेरिका दोनों एक लेवल पे आके ये मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जबकि हकीकत में ये एक लंबी जंजीर है जिसने बहुत अरसे से जकड़ा हुआ है इस वतन अजीज को, और मौजूदा फौजी मशकें इसी जंजीर की एक नई कड़ी है। तारीख उठाकर देख लें, अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को पार्टनर नहीं समझा, हमेशा इस्तेमाल किया है। अफगान जहाज में हमें फ्रंट लाइन पर खड़ा किया गया, कहा गया कि इस्लाम की जंग है, ये आज़ादी की जंग है, हमारी अवाम को मजहब के नाम पर इंस्टिगेट किया गया और हमारे अरबाब इख्तियार एक गुलाम की तरह सरेंडर कर गए। नतीजा क्या निकला? आग अमेरिका ने लगाई, धुआं पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया। असला आया, डॉलर आए, लेकिन साथ ही क्लाशनकोव कल्चर, हीरोइन और बदअमनी भी आई, जिसने हमारे इस मुल्क में अच्छी खासी तबाही फैलाई। फिर वॉर एंड टेरर आया, हमारी जमीन पर ड्रोन गिरे, हमारे लोग मरे और फैसले कहीं और होते रहे। आप खुद फैसला करें, क्या इसको शराकतदारी कह सकते हैं या सीधा सीधा एक कीमत पर मुल्क की खुदमुख्तारी और सॉवरेनिटी को बेच देना कहलाता है ये। आज फिर वही पुरानी फाइल खोली जा रही है, बस एक नया कवर पेज लगा दिया जिस पर बड़ी खूबसूरती से लिखा गया है कि काउंटर टेररिज्म, म्यूचुअल कोऑपरेशन और प्रोफेशनल महारत के लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है, जिससे हमारी कौम को पता नहीं कौन सा सुरखाब का पर लग जाएगा। अच्छे से जान लें, ये सब अमेरिका की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं जो इन खूबसूरत अल्फाज के पीछे छुपे हुए हैं। मगर एक सवाल ये भी बनता है कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर निकल चुका है, तो फिर अचानक पाकिस्तान उसको दोबारा क्यों याद आ गया? असल कहानी यह है कि अमेरिका को खित्ते में अपने आंख और कान चाहिए, अपनी कंप्लीट फुली कंट्रोल्ड इंटेलिजेंस सर्विलेंस चाहिए, और फौजी मशकों के नाम पर अमेरिका अपनी फौज को इस वतन अजीज में लाकर दुनिया को दिखाना चाहता है कि खासकर चाइना और रशिया को कि पाकिस्तान की सरजमीन में जब चाहे अमेरिका एक्सेस हासिल कर सकता है। आपको देख लें, हमारे जंगी हथियार F-16 वगैरह जो भी हमारे जंगी हथियार हैं जो जंग में इस्तेमाल होते हैं, अमेरिका के मुहताज हैं। हमारा सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ऐसे में क्लियरली कहा जा सकता है कि अमेरिका इन मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर नजर रख सकता है। यानी साउथ एशिया में अपने असर रसूख दिखाने के लिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान सबसे आसान ऑप्शन बना दिया गया है। ऐसे में एक सवाल ज़हन में आता है कि क्या इस वतन अजीज में कोई ऐसी सॉवरेन ताकत नहीं है जो पाकिस्तान का पूरी कंट्रोल इस सुपर पावर को देने की बजाय इन फौजी मशकों की हदूद और शराइत खुद तय करे, हर दरवाज़ा खुला ना रखे, हसास मकामात और जो इम्पोर्टेंट फौजी इलाके हैं, सीक्रेट नेशनल इंफॉर्मेशन, उनको इस मशकों से वाज़ेह तौर पे अलग रखा जाए। डिफेंसिव डिपेंडेंसी को आहिस्ता आहिस्ता जो ऑल्टरनेट कंट्रीज हैं उनकी तरफ मुंतकिल किया जाए, मुकामी टेक्नोलॉजी की तरफ इसको शिफ्ट किया जाए, जिसमें चाइना को कंसीडर किया जा सकता है। खारजा पॉलिसी में वाज़िया रेड लाइंस तय की जानी चाहिए कि कहाँ तावन करना है और कहाँ तावन नहीं करना। इस तरह के पॉइंट्स नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सॉवरेनिटी कहलाएंगे। लेकिन जब ये कुछ भी ना किया जाए तो फिर अमेरिकी असर रसूख कॉपरेशन ही मिलिट्री सुप्रीमेसी बन जाता है। आज यही हो रहा है। मसला इन फौजी मशकों का नहीं है, मसला यह है कि यहाँ फैसले हमेशा अवाम के बगैर होते हैं और अवाम को बाद में बताया जाता है कि सब कौमी मफाद में था। अब आप कहेंगे कि अमेरिका भारत के साथ जंगी मशकें करता है, वो तो इसको अपने लिए एक एजाज समझते हैं, तो पाकिस्तान को भी ऑनर फील करना चाहिए। तो हकीकत यह है कि पाकिस्तान अमेरिका की इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 मशकें सिर्फ काउंटर टेररिज्म पर हैं, यानी छोटी स्पेसिफिक तरबियत समझ लें इसको आप। किसी खास मकसद के लिए एक छोटे लिमिटेड लेवल पर पाकिस्तान के साथ इन मिलिट्री ड्रिल्स के जरिए अपना कंट्रोल रखा जा रहा है। बड़ी जंगी आलात या मुकम्मल डिफेंस पार्टनरशिप नहीं है ये। जबकि अमेरिका भारत के साथ जो मशकें करता है, जैसे युद्ध अभ्यास और मालाबार में, दोनों कंट्रीज बड़े पैमाने पर जंगी स्ट्रेटेजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एयर ग्राउंड इंटरऑपरेबिलिटी पर काम करते हैं, और ये इनके दरमियान मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप का हिस्सा है। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका भारत को कहीं ना कहीं बराबर का पार्टनर समझता है और उसे ताकत और अहमियत देता है, जबकि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात सिर्फ जरूरत और मखसूस एरियाज तक महदूद किए जाते हैं। यानी ज्यादा इस्तेमाल करो इनको और बहुत लिमिटेड सी कॉपरेशन करो। और आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत में ऐसा फर्क क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में जो असल ताकतवर हैं वो कभी जमहूरियत नहीं चाहते इस मुल्क में। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि जमहूरी हुकूमत की जड़ें अवाम में होती हैं और अवाम सवाल पूछते हैं। अवामी लीडर वोट से ताकत लेता है, किसी सफारत खाने की सिफारिश से नहीं हुकूमत बनाता। इसलिए जब भी अवामी ताकत उभरने लगती है, कभी मार्शल लॉ, कभी इंजीनियर्ड सियासत, कभी किसी बैरूनी खतरे का खौफ, कभी साइफर, हर हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इख्तियारात अवाम तक ना पहुंचे। जबकि भारत में ऐसा नहीं होता। वहाँ सिविलियन सुप्रीमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी है, एक मजबूत जमहूरी निजाम है। और पाकिस्तान में भी जिस दिन अवाम वाकई में बाख्तियार हो गए, उस दिन बाहर के आकाओं की भी ये दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन हमारे बड़े खुद इंटेंशनली
ही बेवकूफ़ बनते हैं, और बेवकूफ़ बनना आपकी मजबूरी भी है, समझ में आता है। पाकिस्तान में पिछले 3 साल से जो ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस पर इंटरनेशनल पावर्स की खामोशी कोई भूल नहीं है। ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। वजह सीधी सी है, अमेरिका खामोश है, इसलिए बाकी दुनिया भी चुप है। अगर अमेरिका चाहे तो एक दिन में शोर मच जाए, मगर जब मफादात जुड़े हों तो जुल्म भी नजर नहीं आता है। यही वजह है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो ताकतवरों की मर्जी के बगैर मुमकिन ही नहीं है। वो ताकतवर चाहे नेशनल स्टेटस के हों या इंटरनेशनल स्टेटस के, लेकिन अवाम इस झांसे में नहीं आती है। अगर अमेरिका वाकई पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के लिए मुखलिस होता तो एक दिन में सब कुछ बदल सकता था। हुकूमत और फौज पर जोर डाल सकता था कि जुल्म बंद करो, एड और ट्रेड सब अमेरिका के कंट्रोल में है। इसके जरिए मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी को यकीनी बना सकता था। अमेरिका लीडर्स या अदारों पर सैंक्शंस लगाने की ताकत रखता है और मीडिया में मसला हाईलाइट करके पब्लिक प्रेशर डालने की ताकत रखता है, लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा। जानते हैं वो क्यों नहीं ऐसा करेगा? क्योंकि वो हमें एक गुलाम कौम समझता है, और ऐसी सोच अमेरिका को वही जाली हुकूमतें देती हैं जो किसी का मैंडेट चोरी करके बनाई जाती हैं। और इस मुल्क में ऐसे ताकतवर किरदारों को मुल्क के स्याह सफेद का मालिक इस शर्त पर बनाया जाता है कि अमेरिका के आगे सर झुकाए रखना है। कुछ भी बोलने की हिम्मत ताकत इनसे छीन ली जाती है। यही वजह है कि ये बेवकूफ लोग अवाम के हकूक का सौदा करने से जरा बराबर भी नहीं हिचकिचाते। ये धरती किसी की किराए की फौज या इंपोर्ट की हुई पॉलिसीज के लिए नहीं बनाई। ये बहादुर और गय्योर लोगों की सरजमीन है जो अमेरिका की ताकत से ज्यादा अल्लाह की मदद पर यकीन रखते हैं। मसला ये नहीं कि अमेरिका मकार है, हमें हिस्ट्री बताती है कि सुपर पावर हमेशा मफाद देखती है। असल मसला यह है कि हमने बार बार सर झुकाया, हर मुतालबा माना, हर बार यही सोचा कि शायद इस दफा कुछ मुख्तलिफ हो जाए। तारीख ने साबित कर दिया है कि जब फैसले कौम की मर्जी के बगैर हों तो नुकसान भी कौम ही उठाती है। सवाल अब भी वही है, हम कब तक ये सब कुछ मजबूरी कहकर कबूल करते रहेंगे? इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।